जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय सभा में सबसे पहले आप आगे बैठे थे। सबसे पहले मैं आपकी शरण में गई थी। यदि आप एक बार बोल देते तो दुशासन की औकात क्या मेरे साड़ी को स्पर्श भी कर। उस समय आपने शब्द नहीं बोला, आपने नजरें नीचे झुकाई। ऐसा अन्याय आपने क्यों किया? ऐसा महापाप आपने क्यों किया? और तो और जब पांडव पहले ही जब अपने को हार गए थे, जब दास बन चुके थे, तो उनको अधिकार किसने दिया कि कुलवती स्त्री को दांव पर लगाने का? और तो महाराज उसमें मैं राजशिला थी, उसमें मुझे खींचकर सभा में लाया। यदि आप एक बार इशारा भी कर देते तो पांडवों कौरवों को क्या मजाल, मेरा स्पर्श भी करते। लेकिन आप सब अपनी आंखों से देखते रहे महाराज, ये महापाप आपने क्यों? पितामह कभी अपने जीवन में रोए नहीं, पहली बार आंखों से जल निकल गया। बोले बेटी क्या बताऊं, मैंने उस समय कौरव के अन्न को खाया जिससे मेरी बुद्धि दूषित हो। लोग कहते हैं ना अन्न अच्छा होना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसे बने मन। मैंने उस समय कौरवों के अन्न को खाया, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। उसमें हमारा कोई दोष नहीं। सुंदर प्रदेश किया, प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है, और आज मैं भी पहली दिन की कथा में प्रवेश नहीं कर पाया। 3 दिन हो गए, क्योंकि प्रथम दिन से जब गड़बड़ी हो जाए तो 7 दिन गड़बड़ी चलती है, और मन तो होता नहीं किसी कथा को संक्षिप्त में सुनाया जाए, मन लगा रहे। इधर भगवान आज वापस आए हस्तिनापुर में, और आज सभी से विदाई मांगकर चलने को भगवान हुए। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण को भेजने के लिए अर्जुन को कहा छोड़ के। अर्जुन आज छोड़ने गए, छोड़कर वापस आए। भगवान पहले के सबसे पहले माता जी को पिताजी को प्रणाम किया। भगवान देव कितने शरण। आजकल बच्चों को अपने माता पिता को चरण स्पर्श करने में बड़ी दिक्कत होती है। आजकल के फैशन में बच्चे माता जी के पैर नहीं छूएंगे, सबके छू लेंगे, पैर नहीं छूएंगे। पैर छूने से क्या लाभ होता है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वरवन्ते आयुर्वेद्यायशोवनम्। चार चीजें बढ़ती हैं पैर छूने से, आयु, विद्या, यश और बल। डोंगरी जी महाराज पद बोला करते थे, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सबको। पाप नहीं, पा माने पैर, पाप करे ते हरि मिले। पैर पकड़ने से हरि के दर्शन परमात्मा मिल जाता है। पैर पकड़ने से सुख की उत्पत्ति है, पैर पकड़ने से मुक्ति मिल जाती है। बाबा जी रामचरितमानस में दर्शाते हैं, देखो भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। हम साधारण पुरुष हैं, हमको भी गुरुजनों का आदर करना चाहिए, माता पिता का सत्कार करना चाहिए। मातृदेवो हो पितृदेवो हो, देवता मानकर प्रणाम करना चाहिए। हमने और ईश्वर को देखा हो न देखा हो, लेकिन ये हमारे माता पिता देवता है।
इनकी पूजा जरूर करिए। तुम जीवन में कितना भी तरक्की कर लो, माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए आप, जीवन में तुम्हारा धर्म सत्कर्म सब करना बेकार। भगवान राम जी देखो माता पिता को, हम अयोध्या में आप सभी को पता है, यहाँ क्या बताना, लेकिन फिर भी प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता। काल उठ के रघुनाथ, भगवान रघुनाथ जी देखो अपने माता पिता को प्रणाम। आजकल के बालक कैसे हैं, 9 बजे तक सोते हैं, पिताजी कहते बेटा पढ़ाई का टाइम हो गया, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, तो फटकार लगाते, अरे डिस्टर्ब कर दिया है तुमने, हमारी नींद खराब कर दी, सो रहे थे, रात भर जगे हैं, मोबाइल चलाए हैं, ऐसे थोड़ी है? ऐसे ही संतों ने अपना पद लिख दिया, प्रातः काल उठी के कलिनाथ, प्रातः काल उठी के कलिनाथ, प्रातः काल उठी के कलिनाथ, माता पिता हो रही माता, माता पिता हो रही माता। आजकल के बालक सुबह सुबह डंडे से फोड़ दो, फिर चाहे बातों से फोड़ दो। आजकल बच्चे ऐसा बोल देते हैं, तिवारी जी होंगे अपने पिताजी के जमाने में सामने बैठ नहीं पाते होंगे, हिम्मत नहीं होती होगी, जहां बातें हो रही हो चर्चा में बैठ जाए, सामने खड़े हो जाए। आजकल के बालक बराबरी करते हैं, साथ पिताजी के बेटे, पता ही चलता है पिताजी हैं कि दोस्त हैं। हमने एक बार देख लिया, हमारे चाचा जी के साथ हमारा भाई बैठा हुआ था, तो हमने कहा बराबरी बैठे हो, ठीक लगता है? तो चाचा जी ने उत्तर दिया हमको बड़ा अच्छा है, बोले जब बेटा हो जाए आप बराबर तब समझो उसको बाप बराबर, अपने बराबर का हो जाए तो पिताजी मानने लगो। तुम का है पिताजी, हम का है पिताजी, तुम ही हमारे पिताजी। आज का सिस्टम यही बन गया है, बेटा बड़ा हो गया क्योंकि ज्यादा डांटो फटकारोगे, सब कानून नियम उनके अनुकूल चल गए हैं, तो गुस्सा हो जाए, घर से चले जाएंगे। शिक्षा मिले सब मार्केट में मिलती है, कंप्यूटर पे मोबाइल पर सब शिक्षा उपदेश तो मिलते हैं, ग्रहण कर लेंगे, उसमें टाइम नहीं लगता है, बस पढ़ेंगे भूल जाएंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं। कभी कभी तो लज्जा आती है, इंग्लिश सीख लिया है, संस्कार कभी नहीं। इंग्लिश बहुत याद है लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं। सम्मान नहीं भूल, कथा में चले क्योंकि दुनियादारी तो बहुत याद आ जाती है कथा के समय में। भगवान आज गए हैं, पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, फिर महल में प्रवेश किया। इधर पता चला आज जिस बालक की मैंने रक्षा की तो उसका जन्म हुआ है, तो भगवान आज दौड़े चले आए, सुंदर बधाई लेकर के आज पहुंच गए हैं हस्तिनापुर में, बधाई दी। और वो बालक पैदा हुआ तो वहां आश्चर्य की बात देखो, जन्म लेते ही उठकर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा ऐसा बालक हमारे वंश में कभी नहीं हुआ, चारों तरफ देख क्यों रहा? बोले वो उन्हीं को ढूंढ रहा है जो गर्भ में मिले थे, वो कहाँ इनमें से, उनकी खोज कर रहा है। और जैसे ही गोद में कोई लेता है तो पहले जाता है, देखता है और फिर रोने लगता है।
तब तक गोविंद पहुंच गए और जैसे ही गोद में लिया पहले देखा खिलखिला के हंसने लगा। यही तो है वो जिनको मैं खोज रहा। भगवान ने हाथ फिराया और नामकरण कर दिया विष्णुराज। भगवान का दिया हुआ नाम परीक्षित को मिल गया। परीक्षित क्यों? कि जिसका जन्म अपनी इच्छा के द्वारा ना हो। संतों से सुना है ना, कौन चाहता हमारा जन्म हो जाए? जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था उस समय सभा में सबसे पहले आप आगे बैठे थे। सबसे पहले मैं आपकी शरण में गई थी। यदि आप एक बार बोल देते तो दुशासन की औकात क्या मेरे साड़ी को स्पर्श भी कर? उस समय आपने शब्द नहीं बोला, आपने नजरें नीचे झुकाई। ऐसा अन्याय आपने क्यों किया? ऐसा महापाप आपने क्यों किया? और तो और जब पांडव पहले ही जब अपने को हार गए थे, जब दास बन चुके थे, तो उनको अधिकार किसने दिया कि कुलवती स्त्री को दांव पर लगाने का? और तो महाराज उसमें मैं राजशिला थी, उसमें मुझे खींचकर सभा में लाया। यदि आप एक बार इशारा भी कर देते तो पांडवों कौरवों को क्या मजाल, मेरा स्पर्श भी करते। लेकिन आप सब अपनी आंखों से देखते रहे महाराज, ये महापाप आपने क्यों? पितामह कभी अपने जीवन में रोए नहीं, पहली बार आंखों से जल निकल गया। बोले बेटी क्या बताऊं, मैंने उस समय कौरव के अन्न को खाया जिससे मेरी बुद्धि दूषित हो। लोग कहते हैं ना अन्न अच्छा होना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसे बने मन। मैंने उस समय कौरवों के अन्न को खाया इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई। उसमें हमारा कोई दोष नहीं। सुंदर प्रदेश किया, प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है। और आज मैं भी पहली दिन की कथा में प्रवेश नहीं कर पाया, 3 दिन हो गए। क्योंकि प्रथम दिन से जब गड़बड़ी हो जाए तो 7 दिन गड़बड़ी चलती है। और मन तो होता नहीं किसी कथा को संक्षिप्त में सुनाया जाए, मन लगा रहे। इधर भगवान आज वापस आए हस्तिनापुर में, और आज सभी से विदाई मांगकर चलने को भगवान हुए। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण को भेजने के लिए अर्जुन को कहा छोड़ के। अर्जुन छोड़ने गए, छोड़कर वापस आए। भगवान पहले के सबसे पहले माता जी को पिताजी को प्रणाम किया। भगवान देखो कितने शरण। आजकल बच्चों को अपने माता पिता को चरण स्पर्श करने में बड़ी दिक्कत होती है। आजकल के फैशन में बच्चे माता जी के पैर नहीं छूएंगे, सबके छू लेंगे, पैर नहीं छूएंगे। पैर छूने से क्या लाभ होता है? अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वरवन्ते आयुर्वेद्यायशोवनम्। चार चीजें बढ़ती हैं पैर छूने से, आयु, विद्या, यश और बल। डोंगरी जी महाराज पद बोला करते थे, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सबको। पाप नहीं, पा माने पैर, पाप करे ते हरि मिले।
पैर पकड़ने से हरि के दर्शन परमात्मा मिल जाता है। पैर पकड़ने से सुख की उत्पत्ति है, पैर पकड़ने से मुक्ति मिल जाती है। बाबा जी रामचरितमानस में दर्शाते हैं, देखो भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। हम साधारण पुरुष हैं, हमको भी गुरुजनों का आदर करना चाहिए, माता पिता का सत्कार करना चाहिए, मातृदेव हो पितृदेव हो देवता मानकर प्रणाम करना चाहिए। हमने और ईश्वर को देखा हो न देखा हो, लेकिन ये हमारे माता पिता देवता है, इनकी पूजा जरूर करिए। तुम जीवन में कितना भी तरक्की कर लो, माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए आप, जीवन में तुम्हारा धर्म सत्कर्म सब करना बेकार। भगवान राम जी देखो माता पिता को, हम अयोध्या में हैं, आप सभी को पता है, यहाँ क्या बताना, लेकिन फिर भी प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता, माता पिता गुरु नाम माता। काल उठ के रघुनाथ, भगवान रघुनाथ जी देखो अपने माता पिता को प्रणाम कर। आजकल के बालक कैसे हैं, 9 बजे तक सोते हैं, पिताजी कहते बेटा पढ़ाई का टाइम हो गया, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, तो फटकार लगाते, अरे डिस्टर्ब कर दिया है तुमने, हमारी नींद खराब कर दी, सो रहे थे, रात भर जगे हैं, मोबाइल चलाए हैं, ऐसे थोड़ी है? ऐसे ही संतों ने अपना पद लिख दिया, प्रातः काल उठी के कलिनाथा, प्रातः काल उठी के कलिनाथा, प्रातः काल उठी के कलिनाथा, माता पिता हो रही माता, माता पिता हो रही माता। आजकल के बालक सुबह सुबह डंडे से फोड़ दो, फिर चाहे बातों से फोड़ दो। आजकल बच्चे ऐसा बोल देते हैं, तिवारी जी होंगे अपने पिताजी के जमाने में सामने बैठ नहीं पाते होंगे, हिम्मत नहीं होती होगी, जहां बातें हो रही हो चर्चा में बैठ जाए, सामने खड़े हो जाए। आजकल के बालक बराबरी करते हैं, साथ पिताजी के बेटे, पता ही चलता है पिताजी हैं कि दोस्त हैं। हमने एक बार देख लिया, हमारे चाचा जी के साथ हमारा भाई बैठा हुआ था, तो हमने कहा बराबरी बैठे हो, ठीक लगता है? तो चाचा जी ने उत्तर दिया हमको बड़ा अच्छा है, बोले जब बेटा हो जाए आप बराबर तब समझो उसको बाप बराबर, अपने बराबर का हो जाए तो पिताजी मानने लगो, तुम का है पिताजी, हम का है पिताजी, तुम ही हमारे पिताजी। आजकल सिस्टम यही बन गया है, बेटा बड़ा हो गया क्योंकि ज्यादा डांटो फटकारोगे, सब कानून नियम उनके अनुकूल चल गए हैं, तो वो गुस्सा हो जाए, घर से चले जाएंगे। शिक्षा मिले सब मार्केट में मिलती है, कंप्यूटर पे मोबाइल पे सब शिक्षा उपदेश से मिलते हैं, ग्रहण कर लेंगे, उसमें टाइम नहीं लगता है, बस पढ़ेंगे भूल जाएंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं। कभी कभी तो लज्जा आती है, इंग्लिश सीख लिया है, संस्कार कभी नहीं, इंग्लिश बहुत याद है लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं, सम्मान नहीं भूल। कथा में चले क्योंकि दुनियादारी तो बहुत याद आ जाती है कथा के समय में। भगवान आज गए हैं, पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, फिर महल में प्रवेश किया। इधर पता चला आज जिस बालक की मैंने रक्षा की तो उसका जन्म हुआ है, तो भगवान आज दौड़े चले आए, सुंदर बधाई लेकर के आज पहुंच गए हैं हस्तिनापुर में। बधाई दी,
और वो बालक पैदा हुआ तो वहां आश्चर्य की बात देखो, जन्म लेते ही उठकर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ऐसा बालक हमारे वंश में कभी नहीं हुआ, चारों तरफ देख क्यों रहा? बोले वो उन्हीं को ढूंढ रहा है जो गर्भ में मिले थे, वो कहाँ इनमें से, उनकी खोज कर रहा है। और जैसे ही गोद में कोई लेता है तो पहले जाता है, देखता है और फिर रोने लगता है। तब तक गोविंद पहुंच गए और जैसे ही गोद में लिया, पहले देखा और खिलखिला के हंसने लगा। यही तो है वो जिनको मैं खोज रहा था। भगवान ने हाथ फिराया और नामकरण कर दिया विष्णुरात। भगवान का दिया हुआ नाम परीक्षित को मिल गया। परीक्षित क्यों? कि जिसका जन्म अपनी इच्छा के द्वारा ना हो, संतों से सुना है ना, कौन चाहता हमारा जन्म हो जाए? कौन चाहता? इधर भगवान ने परीक्षित का नामकरण किया और रथ पर सवार होकर जाने को तैयार हुए। भगवान को भेजने के लिए अर्जुन को बुलाया, अरे लेकर जाओ, पता नहीं भगवान के इतने शत्रु हैं। क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को साधारण समझ रहे हैं, अर्जुन को बड़ा बलशाली, क्योंकि महाभारत पर विजय प्राप्त की ना अर्जुन ने। अरे नहीं जानते जिताने वाला आज लेकर के अर्जुन यही द्वारिका 6 महीने के बाद वापस आए। आज वापस जैसे आए तो देखा, क्या बात अर्जुन, जब तुम गोविंद के सानिध्य में चले जाते हो ना तो एकदम भूल जाते हो कि हस्तिनापुर भी तुमको जाना है। अरे तुम्हारा पौत्र है ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, उसको भी राज के बारे में समझाओ, शिक्षा दो। जब ऐसा कहा तो अर्जुन रोने लगे। रो क्यों रहे हो? और तो और तुम्हारे उसका तेज कैसे नष्ट हो गया? बताओ। तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं अर्जुन। या तुमने अगम्य स्त्री के साथ समागम किया, अथवा तुमसे गौवध हो गया है, और तो और तीसरी बात है, जिनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, वो हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जैसी बात बोले युधिष्ठिर अर्जुन चरणों में गिर पड़े, भैया गोविंद हमको छोड़कर सुधाम चले। जैसे ही सुना कुंती ने कि हमारा गोविंद मुझको छोड़कर चला गया है, तो धाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और कृष्ण कहते प्राण को त्याग। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे गोविंद का सानिध्य बचपन से मिला है, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रहा, मैं भी रहने वाला नहीं हूं। अपने पौत्र को तिलक किया, राजगद्दी बैठाला। परीक्षित बोला, बाबा जी मुझे इतनी छोटी आयु में आप छोड़कर राज सिंहासन बैठा कर जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा? परीक्षित से कहा, 3 बातों का ध्यान रखना जीवन। अपनी आंखों के सामने कभी महापाप होते मत देखना। और नंबर 2, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। कौन चाहता? इधर भगवान ने परीक्षित का नामकरण किया और रथ पर सवार होकर जाने को तैयार हुए। भगवान को भेजने के लिए अर्जुन को बुलाया, अरे लेकर जाओ, पता नहीं भगवान के इतने शत्रु हैं। क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को साधारण समझ रहे हैं, अर्जुन को बड़ा बलशाली, क्योंकि महाभारत पर विजय प्राप्त की ना अर्जुन ने। अरे नहीं जानते जिताने वाला आज लेकर के अर्जुन यही द्वारिका 6 महीने के बाद वापस आए। आज
वापस जैसे ही आए देखा, क्या बात अर्जुन, जब तुम गोविंद के सानिध्य में चले जाते हो ना तो एकदम भूल जाते हो कि हस्तिनापुर भी तुमको जाना है। अरे तुम्हारा पौत्र है ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, उसको भी राज के बारे में समझाओ, शिक्षा दो। जब ऐसा कहा तो अर्जुन रोने लगे। रो क्यों रहे हो? और तो और तुम्हारे उसका तेज कैसे नष्ट हो गया? बताओ। तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं अर्जुन। या तुमने अगम्य स्त्री के साथ समागम किया, अथवा तुमसे गौवध हो गया है, और तो और तीसरी बात है, जिनके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते वो हमको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जैसी बात बोले युधिष्ठिर अर्जुन चरणों में गिर पड़े, भैया गोविंद हमको छोड़कर सुधाम चले। जैसे ही सुना कुंती ने कि हमारा गोविंद मुझको छोड़कर चला गया है, तो धाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और कृष्ण कहते प्राण को त्याग। युधिष्ठिर ने कहा मुझे गोविंद का सानिध्य बचपन से मिला है, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रहा, मैं भी रहने वाला नहीं हूं। अपने पौत्र को तिलक किया, राजगद्दी बैठाला। परीक्षित बोला बाबा जी मुझे इतनी छोटी आयु में आप छोड़कर राज सिंहासन बैठा कर जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा? परीक्षित से कहा 3 बातों का ध्यान रखना जीवन। अपनी आंखों के सामने कभी महापाप होते मत देख। और नंबर 2, शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। क्यों? एक बार एक क्षण के लिए उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा। क्यों? कि जीवन में एक बार उन्होंने झूठ बोला।